हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम कुछ जैसे हमने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो हमने आज फाइनली डिसाइड किया कि आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। एंड दैट इन्फॉर्मेटिव वीडियो इज अबाउट टॉप 20 वेज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। राइट। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। हम आज आपको टॉप 20 वेज बताने वाले हैं। एंड हमने कुछ कुछ सामान यहाँ पे ला के रखे हैं, आप लोग को हम दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ सामान हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से नहीं ला सकते, करके हमने यहाँ पे नहीं रखा है। और बाय द वे गाइस, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है, तो हम इस लिस्ट को रेफर करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, we start with the first thing. सो दिस इज अ स्टील स्ट्रॉ। ये आजकल हम लोग हर दिन यूज करने लगे हैं। हम लोग जब भी नारियल पानी पीने जाते हैं, वी कैरी आवर ओन स्ट्रॉ। और दिस कम्स विद अ वेरी क्यूट लिटिल क्लीनर, जिससे इसका क्लीनिंग भी बहुत इजीली हो जाता है। वेरी इजी टू यूज एंड मेंटेन। सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि हम लोग जितना भी प्लास्टिक स्ट्रॉज का यूज़ कम कर सके, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे। एंड मस्ट 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 बाय, आई मस्ट से। उसके बाद आता है एग शेल्स। डोंट वरी, हम एग्स का कुछ नहीं करते हैं, एग्स को खाते ही है। एग्स के शेल्स को हम यूज़ करते हैं। अगर जैसे ये प्लांट के फर्टिलाइजर के लिए काफ़ी काम आता है। इसको आप क्रश करके या जस्ट हाथ से इसको तोड़ के या मोटर पेसल से इसको आप क्रश करके आप प्लांट्स में अगर डालेंगे तो इट वर्क्स एज अ गुड फर्टिलाइजर। सो दैट इज दैट। फिर है ओके, आई एम श्योर सबके घर पे आजकल वाटर प्यूरिफायर यूज होता है, आरओ, एक्वागार्ड, जो भी। तो उसमें हमेशा हम नोटिस करते हैं कि एटलीस्ट एक बार आरओ फिल करने में एक स्मॉल बकेट या एक मीडियम बकेट की जितना पानी वेस्ट होता है। दैट इज लाइक अनअवॉइडेबल, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डेली बेसिस में वी कलेक्ट दैट वाटर एंड उससे हम या तो हम उसको घर के मॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम प्लांट्स में वाटर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमारे यहाँ एक छोटा सा कूलर है क्रोमा का, तो हम उसमें वो पानी यूज़ करते हैं। वी डोंट थ्रो अवे दैट वाटर, बट वी प्रेफर रादर यूजिंग इट इन सम अदर वे। तो वो एक चीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपके यहाँ भी आरओ है और पानी उसका दिन भर ऐसे ही वेस्ट होता रहता है, तो प्लीज़ कलेक्ट करिए उसको। कुछ नहीं तो पौधों में डालिए, घर में पोछे में लगा सकते हैं आप आपका अगर बड़ा घर है, आप बाहर अपना आंगन धोते हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं वो पानी को, रादर देन फ्रेश वाटर यूज़ करने के बजाय। सो दैट इज दैट। लेमन, सो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, हम लेमन पील से डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं। जब भी हम लेमन यूज़ करते हैं, हम लोग की आदत होती है कि निचोड़ा और फेंक दिया छिलका। बट आई वुड से कि उसके छिलके में भी बहुत सारे फायदे रहते हैं, और लोग जो हमारे निचोड़ने के बाद भी लेमन के छिलके में बहुत सारा रस रह जाता है। तो उसे आप जो है एक ग्लास बॉटल में, एक ग्लास या एक कांच की ग्लास में आप उसको डाल के 1-2 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए। एंड मे बी आप उसमें मिंट ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, एंड योर हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग डिटॉक्स ड्रिंक इज रेडी। Okay, so this is what I have invented. Nobody has taught me this. जो ब्रेड के, जो यूजुअली हम लोग ब्रेड लो पैकेट्स जब खरीदते हैं, तो ब्रेड का जो ऊपर का और नीचे का जो लेयर होता है, वो बाय डिफॉल्ट सब फेंक देते हैं। हमारे यहाँ भी फेंक ही देते थे। बट मैंने एक बार ऐसे दिमाग लगाया कि इसका कुछ यूज़ किया जाए, हर बार हम इतना फेंकते हैं। तो उसको मैं क्या करती हूँ, वो 2 लेयर को मैं रख के, या एक और, क्योंकि पलाश एग्स और ब्रेड बहुत ज़्यादा खाता है, तो हमारे यहाँ ब्रेड बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो वो ब्रेड के जो ऊपर और लास्ट वाले जो पीसेस है, वो मैं रख लेती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ, और उसको वीकली वंस या कभी कभी मैं उसको ग्राइंड करके आई मेक ब्रेड पोहा आउट ऑफ इट। बहुत ही इजी रेसिपी, अगर आप यूट्यूब में ही सर्च करेंगे ब्रेड पोहा कैसे बनता है, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। वेरी क्विक टू मेक एंड वेरी टेस्टी टू ईट। और
आप उसका, अगर आपको ब्रेड पोहा नहीं बनाना है तो आप उसको ग्राइंड करके आप उसको ब्रेड क्रम्स के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कटलेट्स बना रहे हैं, टिकिया बना रहे हैं, तो आप उसमें भी उसको आप कोट करके आप उसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा एक आपको क्रंची क्रस्ट का फील देगा। सो या मेरे पॉइंट्स खत्म हुए, अब पलाश के पॉइंट्स चालू होते हैं। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑब्वियसली दारू की बॉटल से स्टार्ट होगा। एनीवे, दिखाओ ये वाला बॉटल। सो आप में से शायद बहुत लोग जानेंगे कि ये है बॉम्बे सफायर का बॉटल, और ये हम लोग काफ़ी अच्छे से रीयूज़ करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बॉटल्स हैं। ऑब्वियसली हम लोग उतना हम लोग शौक से पीते हैं। इनफैक्ट हम लोग नहीं, मैं पीता हूँ। तो हम लोग इसको रीयूज़ करते हैं एज अ वाटर बॉटल, और प्लास्टिक से बेटर है, इट्स नॉट टॉक्सिक। सो ऐसे हम लोग ने बहुत सारे बॉटल रखे हैं। हमारे पास एटलीस्ट 10 से 12 बॉटल है, उससे ज़्यादा है, मैं बताना नहीं चाहता ऑब्वियसली। अगला है जो मेरा फॉर्टे नहीं है बट मेरे पॉइंटर में फंस गया है, वो है टोमेटो और धनिया का प्यूरे या चटनी बोलते हैं मोस्टली। हमारे हम लोग जब भी धनिया या टोमेटो ये सब लेने जाते हैं तो हमें लास्ट में लग जाता है कि भाई 1-2 टमाटर या थोड़ा लास्ट का धनिया तो वेस्ट हो ही रहा है, क्योंकि वो सड़ने लग जाता है या कुछ हो जाता है। जस्ट बिफोर जब आपको लगे कि नहीं अभी तो यूज नहीं आएगा, इससे बेटर है कि आप उसको पीस के मस्त से धनिया और टमाटर मिर्ची विर्ची डाल के बढ़िया से चटनी बना लें, और वो चटनी सब में जाती है। चाहे मैं ऑमलेट में डाल लेता हूँ, कभी अपने सैंडविच में डाल लेता हूँ, कभी पराठे के साथ खा सकते हैं, आप लोग राइस में मिक्स करके खा सकते हैं। तो उससे आपका वेजिटेबल वेस्टेज भी कम हो जाएगा। अगला है कि हम लोग अभी तो पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, लेकिन स्टार्टिंग की वीडियो से पता होगा कि हम लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं तो हम लोग नारियल पानी बहुत पीते हैं। तो हम लोग प्रेफरेबली सोचते हैं कि नारियल पानी वहां से लेके आए, बट हमें लगता है कि नारियल पानी बॉटल में जो वो देते हैं दैट इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव, उसमें ज्यादा देते करके हम बॉटल वाले लेते हैं। एवरी टाइम जब आप उनसे लेंगे वो एक एक बॉटल देंगे, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं कि हमने उन्हीं का एक स्टैंडर्ड बॉटल अपने पास रख लिया है, और हम जब भी जाते हैं उनको मना कर देते हैं कि आप अपना बॉटल मत दो और हमें इसी में फिल करके दो। इससे हम लोग एटलीस्ट प्लास्टिक का यूसेज बहुत कम करते हैं। अगर हम लोग महीने में 10 बार नारियल पानी पीते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही बॉटल यूज करते हैं, तो उससे हम लोग एटलीस्ट 9 बॉटल्स पर मंथ सेव कर रहे हैं। तो आप ईयरली तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है। अगला है ये बहुत लोग शायद करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, बट आप ट्राई जरूर करिएगा। इट्स अ गुड हैबिट। वॉशरूम में बहुत लोग प्लांट्स लगाते हैं, एंड आई वुड से कि आप थोड़ा मीडियम टू स्मॉल साइज प्लांट्स लगाएं। एंड उस प्लांट की खासियत ये कि आप उनको अभी भी वाटर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम जब भी आप यूज करते हैं, जब भी आप वॉशरूम यूज करते हैं या नहाते हैं, तो वो ऑलरेडी वहां पे इवेपोरेशन होने लगता है, एंड उस इवेपोरेशन से जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी और कंडेंस हो जाता है, जिससे कि आपको प्लांट में पानी डालना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ नो मेंटेनेंस प्लांट। तो सोचिए, गाइस मेरा बॉटल गिर गया है, सॉरी। तो एक तो ये हो गया डैम प्लांट्स इन वॉशरूम। अगला है शॉपिंग बैग्स। हम लोग मोस्टली कहीं भी जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं या कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, या फिर हमें कहीं प्रेडिक्शन रहता है कि यहाँ हमें कुछ पसंद आएगा तो हम ले लेंगे, तो हम कभी भी उनका दिया हुआ पॉलिथीन बैग्स मोस्टली अवॉइड करते हैं। कभी कभी तो वो दे ही देते कि लेना ही पड़ता है, तो वो अवॉइड करते हैं। इसलिए हम अपना ही एक जूट बैग, नहीं तो एक कॉटन बैग, ये हम लेके जाते हैं। तो उससे अगेन वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस प्लास्टिक वाला जो पॉलिथीन है उसका यूसेज कम हो जाता है। सो लाइक ये थे मेरे 5 पॉइंटर्स। अब अगला फिर से मैडम का पॉइंटर स्टार्ट होगा। ओके, सो नाउ इट इज़ माय टर्न। सो हम लोग यूजुअली बड़े क्वांटिटी के सामान ऑर्डर करते हैं ताकि उसके साथ हमें कांच की बॉटल मिल सके एंड वी कैन रीयूज इट फर्दर। जैसे आई हैव दिस जार, इसमें नहीं, ये बिग बास्केट से हमने हनी मंगाया था, ये उसका है। तो क्योंकि हमारे यहाँ हनी का भी कंजम्पशन ज़्यादा ही है कर्जी पलाश, तो वो जो भी यूज़ हो जाता है हनी, उसके बाद हम ये बॉटल को वॉश करके इसमें मैंने जैगरी पाउडर भरा है। तो दिस में हम लोग क्या है कि प्लास्टिक के जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं उसका यूसेज कम करते हैं, और ग्लास है तो ये ज़्यादा दिन तक रहेगा। इट इज़ इको फ्रेंडली ऑल्सो, तो हम लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक ये बॉटल थी, ये पुरानी विस्की की बॉटल थी जिसका ढक्कन खो गया था हमसे,
तो मेरे को एक दिन ऐसे ही सैटरडे बोर लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा बहुत कुछ पेंट किया है। सो ये ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मैं करती रहती हूँ, ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट उस टाइम में मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं थे, कलर्स भी कम थे, तो मैंने ये किया। तो ज़्यादा सामान नहीं थे गाइस, इसमें पूरा का पूरा इसके DIY का मटेरियल भरा हुआ है, और ऐसे एक और बॉक्स है जो कि इस टेबल में आता नहीं करके हमने दिखाया नहीं है। डोंट ओवर एग्जैजरेट। तो इसमें हम लोग मोर का पंख है हमारे यहाँ, मोर रखते हैं इसमें, तो दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फ्लावर वेज। तो ये है। उसके बाद सो ये ऐसे बोल चाइना के बोल्स हैं, ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। इससे इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो कि आपको 10 बर्तनें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुक करके सीधे आप इस कंटेनर में निकाल लो और खाने के टाइम में माइक्रोवेव कर लो, या आप इसी में ही आप खा भी सकते हैं। अगर 1 पॉट मील है कुछ तो आप इसी में ही खा भी सकते हैं। हाँ, प्लेट्स जैसे बोन चाइना के प्लेट्स, हाँ, या बोन चाइना के प्लेट्स जो कि मतलब इजीली माइक्रोवेबल हैं। आपको 10 बर्तन चेंज करके ज़बरदस्ती बर्तन निकालने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। बस हाँ, ये है कि धोते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि ये टूटे ना, बट अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि, और फ्रिज में भी जगह कम लेता है। 10 चीज़ में आप रखेंगे, 10 बर्तन होंगे, इससे अच्छा आप एक बर्तन में यूज़ करिए, इसी में स्टोर कर लीजिए, इसी से गर्म कर लीजिए। एंड इफ़ पॉसिबल अगर इसमें खाने वाला आइटम है कि जो बोल में रख के खा सकते हैं, उसमें खा भी लीजिए। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करता है, और हमारी बाई की भी कि बर्तनें कम निकलते हैं हमारे यहाँ। तो ये था। और हाँ, सो टूथब्रश नॉट ओनली क्लीन्स योर टीथ, बट ये हमारे यहाँ ऐसे टैप्स के आसपास की जगह और ये सब भी क्लीन करता है। जो भी आपके यहाँ वेस्ट टूथब्रश है, पुराना हो चुका है, जो आप फेंकने वाले हैं, उसे मत फेंकिए। उसे आप जो टैप के आसपास जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, या फिर हार्ड एरियाज जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है, या स्कॉच ब्राइट से नहीं हो पाता है, कॉर्नर की जो जगह है, वॉश बेसिन का जो जगह है, आपका यूटेंसिल जहाँ पे आप धोते हैं वहाँ का जो जगह है, अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप इससे धो सकते हैं। ये हर जगह पहुँच जाता है, ट्रस्ट में, ये हर जगह पहुँच जाता है। हाँ, दूसरा जगह बना। सो ये है जूते का डब्बा, जूते का केस। इसमें जूता नहीं है, इसमें हम लोग बहुत अनमोल चीज़ स्टोर करते हैं, जो कि है पलाश के मोज़े और बेल्ट। ये भले ही इसमें रखा बहुत मेसी तरीके से है, बट मैंने काफ़ी टाइम ठीक किया, बट ये फिर वैसे ही हो जाता है। बट इससे क्या है कि चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं। रादर देन आप सॉक्स वगैरह के लिए आप अलग से ऑर्गेनाइज़र आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर्स जो आते हैं, बट सिंस हम प्लास्टिक को कम एनकरेज करते हैं तो इसलिए हमने ये डब्बे यूज़ किए। ये डब्बे का वैसे भी कोई काम नहीं है, ये फेंकते ही हम, तो जब तक ये डब्बे के साइड्स इंटैक्ट हैं तो हम इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। आप इसे कोई भी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें किचन टॉवल स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें आपका जो एक्स्ट्रा सामान है, या जो मसाले के डब्बे और पैकेट्स खुले हुए हैं, या जो सील्ड हैं फॉर दैट मैटर, आप वो भी इसमें रख सकते हैं। तो एक जगह में काफ़ी सारी चीज़ें एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से आ सकती हैं। मेरा पॉइंट्स खत्म। ओके, तो गाइस लास्ट 5 पॉइंट और बचे हैं। तो मेरा अगला जो पॉइंटर है वो इस पे है। ऑब्वियसली मैं बोल रहा था कि हम लोग कहीं भी शॉपिंग करने आते तो अपना बैग लेके जाते हैं, बट मैंने आपको बोला था कि कुछ जो दुकानदार रहते हैं वो तो देते ही देते हैं अपना वाला। तो हम लोग को अगर ऐसे पॉलिथीन बैग अगर मिल जाते हैं तो इधर हम लोग अपने बाइक को कभी यूज आता है तो हम लोग उसको दे देते हैं, हम लोग सेव करके रखते हैं, या फिर ऑलमोस्ट इसी साइज़ का हमारा डस्टबिन बैग भी रहता है। तो आप चाहें तो इसको भी डस्टबिन बैग में, लाइक नॉट डस्टबिन बैग में, डस्टबिन में फिट करके यू कैन यूज इट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डस्टबिन बैग्स फॉर सम। लाइक अगर आपके पास 5-10 ऐसे हैं तो आप 5 से 10 दिन तो कम से कम बिना डस्टबिन बैग यूज़ किए आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो वैसे इसको मैं प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी। अगला है कि जो स्टेम्स होते हैं धनिया के, या मोस्टली पुदीना के, या बहुत सारे वेजिटेबल्स के स्टेम्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं उस पे सब्जेक्टिव है।
उसके स्टेम्स को हम काट के फेंक देते हैं एज कंसिडरिंग कि ये तो हाँ वेजिटेबल वेस्ट से फेंक दें, बट आप उसको चाहें तो आप उसको रीप्लांट कर सकते हैं, अपने पॉटर्स में रीप्लांट करिए। और हमने जो आपको एक्शेल वाला टेक्निक बताया था उसके साथ उसको एज अ फर्टिलाइजर या फिर उसको मिक्स करके डालिए, अच्छे से ग्रो होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक 1-2 बार तो आप अपने घर का होगा वो कुछ खा पाएंगे। ऑब्वियसली हम में से बहुत लोग बंगलों में तो नहीं रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं तो जगह कम होती है, बट छोटी छोटी चीज़ों से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी यू कैन बी सस्टेनेबल, राइट। तो ये है अगला फिर से ऐसी सब चीज़ें यार मेरे बस पे आती है यार। पहले ये विस्की की बॉटल आई, अगला मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है। अगला आ रहा है ये, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लांटर, ठीक है। ऐसे और ऐसे मैं आपको बक्से के अंदर दिखाना तो नहीं चाहता, ऐसे बहुत सारे बियर कैंस हैं हम लोग के यहाँ, एंड हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि इसको प्लांटर्स की तरह यूज़ करें। अभी हमारे पास फिलहाल दिखाने के लिए तो एक भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने जब घर शिफ्टिंग की थी तो उस समय 2-3 प्लांटर्स टूट गए थे, तो उस वजह से अभी है नहीं। बट हम लोग जल्दी इसका एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बियर कैंस को एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। अगला है सो दिस इज बेसिकली नॉट अ प्रोडक्ट ऑन हाउ आर वी रिड्यूसिंग और रीयूजिंग और रिसाइकलिंग इट, बट दिस इज अ सजेशन। आपके घर पे हम लोग ने आपको इतने सारे टेक्निक बताए, देयर इज अ हाई चांस कि कुछ ना कुछ कचरा तो निकलेगा, मे बी वुड स्क्रैप निकलेगा, बहुत सारे प्लास्टिक बैग निकलेंगे, या कुछ नया सामान लेते हैं तो हो सकता है आपको कार्टन्स वगैरह मिलेंगे। रीयूज कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो देर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके घर पे आके आपको वो वेस्ट मटेरियल आपके लिए लेके जाएंगे और उसके बदले आपको कुछ पैसे देके जाएंगे, भले 50 रुपये 100 रुपये, क्या पता आपके पास हैवी आइटम हो तो लोगों को 500-1000 भी मिलते हैं। अर्बनाइज्ड कबाड़ी वाले भैया, हाँ, एक दीज आर बेसिकली अर्बनाइज्ड कबाड़ी वाले, राइट। उनमें से एक ऐप है स्क्रैप क्यू करके ऐप है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मेरे को एक ही ऐप का नाम पता है बट बहुत सारे ऐप्स मुझे पता है। सो सब ऐप में कोई ना कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट रहता है। जैसे स्क्रैप क्यू वाले मोस्टली प्लास्टिक मटेरियल्स में डील नहीं करते, वो लोग को वुडन मटेरियल जो कंस्ट्रक्टेड ना हो वैसे टाइप का लेते हैं, वो भी वेट के हिसाब से। तो दैट इज वन गुड टेक्निक टू ईदर if you're not able to reduce, reuse or recycle, you earn money from the waste you have, right? So that is one. अगला और एक लास्ट वाला जो हमारे पास टेक्निक है, इट्स अ वेरी यूनिक टेक्निक, एंड इसमें आपको सामान किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट से इतना लेते हैं तो वी शुड ऑल्सो गिव देम। सो ये वाला जो है दैट्स रिड्यूसिंग ई वेस्ट। हम कैसे ई वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं? सो बेसिकली एक अगेन बेसिकली मेरा फेवरेट वर्ड है, एक स्टडी है जिसके हिसाब से अगर दुनिया में सबके सब एवरीबडी हु यूजेस ईमेल, अगर हम लोग ने अपने 10-10 स्पैम ईमेल्स या 10 लाइक बिना यूज वाला जो ईमेल्स है उनको अगर डिलीट कर दिया तो हम लोग अराउंड 17,25,000 गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज का स्पेस हम लोग वर्ल्ड में सेव कर पाएंगे। एंड इफ आई मे कन्वर्ट दैट इनटू एनर्जी तो वो शायद 55.2 मिलियन किलोवाट्स एनर्जी होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कार्बन फुटप्रिंट, इतने एनर्जी को रिड्यूस करने का, तो दैट कार्बन फुटप्रिंट इज इक्विवेलेंट टू द ग्रीन हाउस गैसेज जो 3.1 कंबशन इंजन कार्स निकालती हैं, 3.1 मिलियन कार्स, या फिर 2.4 मिलियन घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उतना एनर्जी यूज होता है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉल मैटर फॉर यू टू डिलीट 10 मेल्स, एंड इफ दिस वीडियो रीचेस a million of people, maybe not now but in future, definitely we'll be able to save a lot of energy and हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, राइट। सो गाइस, ये थे टॉप 20 तरीके टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एंड एक और लास्ट में था पैसे कैसे कमाना है अगर ये तीनों नहीं हो रहे तो, राइट। तो बस आज का वीडियो हमारा गाइस कोई डेली ब्लॉग पे नहीं होगा। आज का हमें मन था कि हम एक इंफॉर्मेटिव सेशन ले। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। सो दैट्स ऑल गाइस, हमारी तरफ से आज बस इतना ही। तुम्हें कुछ बोलना है जाने से पहले? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।